हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 7। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है द वर्ब्स, टाइप्स एंड फॉर्म्स, यानी कि क्रिया, भेद तथा रूप। जो शब्द किसी दशा, अवस्था, क्रिया, प्रक्रिया या परिवर्तन का वर्णन करते हैं वर्ब्स यानी कि क्रिया कहलाते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, जो शब्द दशा यानी कि कंडीशन, क्रिया कुछ काम का करना, प्रक्रिया या किसी चीज में परिवर्तन के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिस स्टूडेंट लर्न द लेसन, he run, he gave me the rupee, they wants to talk to me। तो पहले सेंटेंस में द स्टूडेंट्स लर्न द लेसन, जो स्टूडेंट्स हैं वो पाठ याद करते हैं। he run, वह भागता है। he gave me the rupee, उसने मुझे पैसे दिए। they wants to talk to me, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों में लर्न, रन्स, गेव, वांट वे शब्द हैं जो किसी दशा, अवस्था, क्रिया या परिवर्तन या प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। अतः ये सभी क्या हैं? वर्ब या क्रियाएं हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के भेद। वर्ब जो है आपकी 3 टाइप्स की होती हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। जिस वर्ब के एक्शन का प्रभाव आगे किसी नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही सोल्ड अ हाउस, आई एंजॉय स्लीपिंग, द कारपेंटर मेड अ टेबल, डिड यू राइट अ लेटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्शन का प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जैसे ही सोल्ड, उसने बेचा, क्या बेचा? हाउस। आई एंजॉय स्लीपिंग, एंजॉय व्हाट? स्लीपिंग। द कारपेंटर मेड अ टेबल, मेड व्हाट? टेबल। डिड यू राइट अ लेटर, राइट व्हाट? लेटर। तो उपरोक्त उदाहरणों में वर्ब सोल्ड, स्लीपिंग, मेड, राइट का प्रभाव हाउस, एंजॉय, टेबल, लेटर पर पड़ रहा है। अतः ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोट। वर्ब में क्या या किसको लगाने से यदि उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और दूसरा, अगर हम वर्ब में क्या या किसको लगाएं तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे पहले सेंटेंस में ही सोल्ड अ हाउस, उसने घर बेचा, क्या बेचा? घर बेचा, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही एंजॉय स्लीपिंग, वो सोना पसंद करता है। तो एंजॉय व्हाट? एंजॉय क्या पसंद करता है? स्लीपिंग। द कारपेंटर मेड अ टेबल, कारपेंटर ने बनाई, क्या बनाई? टेबल बनाई। डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर लिखा? क्या लिखा? लेटर। तो यानी कि क्या या किसको करने पर हमें उत्तर मिल रहा है, तो यानी कि ये हमारी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रियाएं। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, शिवानी लाव्स, शिवानी हंसती है। द हॉर्स रैन, घोड़ा दौड़ता है। द बेल रिंग्स, बेल बजती है, घंटी बजती है। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। तो उपरोक्त उदाहरणों में लाव्स, रैन, रिंग्स, स्टॉप नामक वर्ड्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे लाव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिंग्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अतः ये सभी इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कि इनको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया।
जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक का प्रयोग किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए हम उसमें कुछ वर्ड जोड़ते हैं तो वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे पहला सेंटेंस देखेंगे, ही इज अ डॉक्टर। दूसरा है आई रिमेन साइलेंट। तीसरा है ही बिकेम वेरी हैप्पी। फोर्थ है यू लुक सैड। तो ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। आई रिमेन साइलेंट, मैं चुप रहा। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हो गया। और यू लुक सैड, तुम उदास दिखते हो। उपरोक्त उदाहरणों में इज, रिमेन्ड, बिकेम और लुक ऐसी वर्ब हैं जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए क्रमशः डॉक्टर, साइलेंट, हैप्पी तथा सैड नामक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी क्या कहलाएंगी, हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी, संयोजक क्रियाएं कहलाएंगी। तो आइए एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। वाक्यों में वर्ब छांट के लिखिए व वर्ब के काइंड बताइए। तो पहला सेंटेंस है दे राइट अ बुक। दे राइट अ बुक, यहाँ पर राइट आपका वर्ब है और कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है। दे राइट अ बुक, उन्होंने लिखी, क्या लिखी, किताब लिखी। कृष्णा इज रिच, कृष्णा अमीर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप इज लिखेंगे और लिंकिंग वर्ब। वी विल प्ले हॉकी, तो प्ले हो जाएगा, प्ले व्हाट, हॉकी। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है वी सॉ अ ब्लाइंड मैन। वी सॉ किसको देखा, ब्लाइंड मैन को देखा। तो सॉ तो हो जाएगा आपका वर्ब और ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है शी इज आवर लीडर। तो शी इज, यहाँ पर इज हो जाएगी आपकी वर्ब और आवर लीडर ये इसको लिंक करने का काम कर रही है। तो ये हो जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब। इसी तरह से आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर एम हो जाएगा और लिंकिंग वर्ब। ही हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा और ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। वानी सिंग्स, वानी गाती है, यहाँ पर सिंग्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब। दे प्ले, यहाँ पर प्ले आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंस को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। निम्न वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा आईएनजी फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़िए व याद करिए। अब यहाँ पर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी गई हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है एक्ट। एक्ट का एक्टेड हो गया पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एक्टेड और आईएनजी फॉर्म एक्टिंग। आंसर का आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। अटैक का अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग। आस्क का आस्क्ड, आस्किंग। अराइव का अराइव्ड, अराइविंग। एब्यूज का एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग। इस तरह से ये आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी गई हैं। आगे भी देख सकते हैं क्राई का क्राइड, क्राइड और क्राइंग। कम का केम, कम, कमिंग। ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। ड्रॉ का ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग। ड्राइव का ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइविंग। डिवाइड का डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइडिंग। तो इस तरह से आप इन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, और भी बहुत सारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। रिफ्यूज, 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 रिफ्यूजिंग। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइंग। रिटर्न, 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 रिटर्निंग। तो ये आपकी इनकी पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बारे में इसमें सारी डिटेल्स में दिया गया है। तो आइए इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज ए है निम्नलिखित वर्ब की सेकंड, थर्ड तथा आईएनजी फॉर्म लिखिए। तो यहाँ पर डिफीट है, तो डिफीट का हो जाएगा डिफीटेड सेकेंड फॉर्म, डिफीटेड थर्ड फॉर्म
और डिफीटिंग हो जाएगी इसकी आईएनजी फॉर्म। कैरी का हो जाएगा कैरीड, कैरीड और कैरिंग। हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी हेल्पिंग। वेट का हो जाएगा वेटेड, वेटेड एंड वेटिंग। इसी तरह से आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। हैंग का हो जाएगा हंग, 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 हैंगिंग। सिंग का हो जाएगा सैंग, संग, सिंगिंग। मेक का हो जाएगा मेड, मेड, मेकिंग। स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। वॉश का हो जाएगा वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग। प्ले का हो जाएगा प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। राइट स्टूडेंट्स, अब निम्नलिखित वाक्यों में उचित वर्ब भरिए। एक्सरसाइज बी में कहा जा रहा है। यहां पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको वर्ब फिल करनी है। तो पहला है पायल ब्रिंग दिस जीन्स, तो यहां पर आ जाएगा पायल ब्रॉट। अब यहां पर आप यही तो कहना चाहेंगे कि पायल ये जीन्स लाई है, तो लाई है यानी कि तो ब्रॉट आ जाएगा। द चिल्ड्रन मेड द ड्रॉइंग, वी प्लेड गेम, सुमित लर्न दिस लेसन yesterday, Lavina bought this dress last night, your team won the play, you drink juice, she write letters, he went to Mussoorie, Ram worked hard। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।